गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद वानी पे, जहां हम सीखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो हम आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आज मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम ब्रूस ली के फेमस कोट से स्टार्ट करते हैं। आई फियर नॉट द मैन हु प्रैक्टिस 100 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 100 टाइम्स। यानी कि हमें डेली डेली न्यू, जिसे हम बोलते हैं कि कोई नई ट्रिक्स बताइए, किसी कोई ट्रिक्स नहीं होती। ये एक स्टडी है, एनालिसिस है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि उसमें हम परफेक्ट हो सके। कि हमें आज न्यू ट्रिक्स दीजिए या कोई न्यू स्ट्रेटजी बताइए, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो एजुकेशन के साथ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी, ये सब आपको प्रेफर करेगा। तो चलिए आज हम मार्केट का सेंटिमेंट देखते हैं कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। क्या आज मार्केट बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा, कोई। तो बेसिकली हम इसके लिए अपने एक डायग्राम से देखेंगे, जहां हम आज की डेट मेंशन करेंगे 7 अगस्त, निफ्टी एनालिसिस। इसमें हम मेनली हम बात करेंगे कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, तूफान से पहले एक शांति होती है। तो हम बेसिकली उसको देखेंगे कि पिछले दिन क्या हुआ है, क्या फाइज आए हैं, क्या डीआईआईज आए, क्या कैश फ्लो रहा है, क्या कोई न्यूज इवेंट है। कैंडल देखेंगे, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर है जहां पर एक प्राइस आगे स्टक हो गया है, क्या वहां से मार्केट एक बड़े ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है या बुलिश होने की तैयारी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 6 अगस्त जो पिछले डे है उस दिन हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम इसे चार्ट पर डिनोट करते हैं, चार्ट पे पता करते हैं कि हुआ क्या है। तो अगर हम चार्ट पे देखें तो ये पिछले दिन से लगभग 24, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, तो लगभग 75 पॉइंट्स ये नीचे जो है बंद हुआ है। और एक हल्की सी जो बोलते हैं बियरिश कैंडल, हल्की सी है, कुछ ज्यादा इतना बड़ा मूवमेंट इसमें था नहीं। सारा कल अ, कल पूरा दिन एक रेंज में, जो जिसे हम बोलेंगे मात्र एक 100 पॉइंट की भी नहीं, लगभग अगर हम इसका हाई देखें तो 670 और लो देखें तो 531 है। तो लगभग 100 पॉइंट की रेंज में कल इसने पूरा दिन निकाला है। तो एक इसे हम हल्का एक बियरिशनेस देंगे, क्योंकि एक बड़ी बियरिश के बाद एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद दो बियरिश कैंडल, और ये आज अपने मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। तो इसको अगर हम इसमें बेसिकली पॉइंट देते चलेंगे कि इसको क्या है, तो इसमें हम -1 देंगे, क्योंकि एक बियरिश कैंडल है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल वो किस कैसे। तो देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखिए आप, यानी कि लगातार 1 2 3 4 5 6 6 छठा वीक आ गया है, मार्केट में लगातार सेलिंग जारी है। और ये एक, जिसे हम एक डोजी टाइप की बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा बियरिश है, यानी कि मार्केट में सेलिंग चल रही है। तो ये एक बियरिश कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसको भी हम -1 की रेटिंग देंगे। अब हम पुट कॉल रेशो देखते हैं कि पुट कॉल रेशो है क्या। पुट कॉल रेशो के लिए हम बेसिकली जो ऑफिशियल वेबसाइट है एन उस पे देखते हैं हम पीसीआर रेशो। ऑप्शन चेन पे हम जाएंगे, ऑप्शन चेन पे हम पता करेंगे। जब हम ऑप्शन चेन पे आएंगे तो हम देखेंगे इधर लगभग ओ आई देखेंगे हम, कॉल का जो आई है वो लगभग 26 लाख है, और जो पुट का आई है वो 15 लाख है। तो अगर हम इसका पीसीआर रेशो देखें तो पीसीआर रेशो जो है लगभग 0.57 इसका निकल के आता है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि एक बेयरिशनेस मार्केट में बनी हुई। इसको भी हम -1 रेटिंग देंगे। अब हम एफआईआई और डीआईआई डेटा देखते हैं कि 6 तारीख जो प्रीवियस डे है उस दिन किसने एफआईआई ने पोजीशन कहाँ बनाई और डीआईआई ने क्या पोजीशन बनाई है। तो इसमें एफआईआई और डीआई डाटा यूज करेंगे हम एनएससी का। जब हम एफआईआई और डीआईआई डाटा देखते हैं, जो हम कंप्लीट देखें एनएससी बीएससी कैपिटल मार्केट सेगमेंट, तो हम देखते हैं लगभग एफआईआईज है, उन्होंने वो सेलिंग कर रहे हैं, एक 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग किया है, और डीआईआईज ने लगभग बाइंग किया है। इसी वजह से मार्केट एक रेंज में स्टक रहा, क्योंकि इधर एफआईआई बेच रहे तो डीआईआई को
बाय भी कर रहे थे तो मार्केट एक रेंज रहा है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एफआईआई का सेंटिमेंट मार्केट में बियरिश है, वो शॉर्ट करके चल रहे हैं लगातार पोजीशन को। और इसमें हमारे मार्केट एफआईआई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोस्तों जो हमें नहीं दिखाई देता वो उनको दिखाई देता है। वो वो ऑल ओवर मार्केट, जो वर्ल्ड की मार्केट है उसको देख के अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, इसलिए उनको हमसे ज्यादा पता रहता है। तो उनको देखा लगभग 5,000 करोड़ के आसपास उन्होंने इसका सेलिंग किया, तो इसको भी हम -1 रेटिंग देंगे और डीआईज को हम +1 रेटिंग देंगे। और अगर न्यूज इवेंट की बात करें तो न्यूज इवेंट का आप सभी को पता है, यूएसए यानी कि हमारे ट्रम्प चाचा ने फिर से 50% टैरिफ लगा दिया है। चाचा मान ही नहीं रहे हैं, लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन हम भी इंडियंस हैं, हम इनकी गीदड़ पपियों से डरने वाले नहीं हैं। तो इसको भी हम रेटिंग जो देंगे -1 की हम इसे रेटिंग देंगे। -1 की रेटिंग निकल के आती है। तो इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 और 1, यानी कि लगभग -4, जो एक पियरिशनेस है मार्केट में वो आज देखने को नजर आ रही है। जो व्यू है कल का देखते हुए आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज थोड़ा बियरिश की तरफ, यानी कि बियरिश, आज बियर का पलड़ा भारी है, वो मार्केट को थोड़ा डाउन ट्रेंड रखना चाहते हैं। तो अगर इसमें हम बात करेंगे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आते हैं। अगर हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट पर आई हुई है, ये लगभग 24,500 का जो एक सपोर्ट है उस पे निफ्टी है। अगर ये, जिसे हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 टाइम इसको ट्राई किया है। तो सबसे बड़े हमारा यही रहेगा, अगर हमारा ये सपोर्ट टूटता है तो हमें अगला सपोर्ट बहुत अच्छा खासा, जिसे हम बोलते हैं ना, एक रैली हमें देखने को मिलेगी। लगभग लगभग अगर हम इसकी बात करें तो हमें लगभग लगभग एक 300 पॉइंट की रैली, अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है, आज मार्केट इफेक्टिवली तोड़ती है इसको, अगर अगर निफ्टी इसके नीचे थोड़ा टाइम ट्रेंड करती है तो हमें अच्छा खासा, यानी कि 300 पॉइंट की रैली दिखाई देगी। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लगातार देख रहे 1 2 3, लगातार 3 और ये लगभग 4 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज से न, अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो हमें एक ऊपर की तरफ, यानी कि लगभग लगभग 100-150 पॉइंट की एक ऊपर भी रैली दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए, ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए और मार्केट के सेंटिमेंट को देखते रहिए। और ब्लाइंड होके कोई भी चीज मत करिए, ब्लाइंड होके कोई भी ट्रेड या टिप्स मत लीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप अपना काम शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।